हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी डॉट खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 सॉल्यूशन। तो बेटा 10.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशंस में हमने 2 लेक्चर्स बना चुके थे बेटा, 11th क्वेश्चंस तक हम काम कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर करते हैं 12th करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और तुमने देखा होगा बेटा कि क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम इंट्रोडक्शन से लेक्चर इतने अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं। तो 12th क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। बेटा क्या है? इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ क्या है? 0। हमें क्या दिया सबसे पहले कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर कितनी है? 0 है। क्लियर है? एंड ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ भी कितनी दे रखी है? 0। उसके बाद हमें डॉट प्रोडक्ट दी क्या? ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ, वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। क्लियर है? देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी वेक्टर। तो यहां से 2 कंडीशन हमें गिवन दे रखी है। यहां से हम क्या बता सकते हैं? किसके बारे में? बी वेक्टर के बारे में। किसके बारे में बताना बच्चों? में बी वेक्टर के बारे में बताना है। क्लियर है? तो देखो बेटा, अगर यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ से क्या क्या केसेस हो सकते हैं? क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ से 2 केसेस हमें मिल सकते हैं। कौन कौन से? अगर 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो मैं लिख सकता हूं यहाँ से क्या कि आइदर ए वेक्टर और बी वेक्टर इज 0 वेक्टर। या तो ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर 0 या फिर दोनों ही वेक्टर्स क्या हो जाएं? 0 हो जाएं। तो ये कंडीशन हो सकती है। क्लियर है? क्या हो जाए बच्चों? ए वेक्टर 0 हो जाए या बी वेक्टर 0 हो जाए, फिर दोनों ही क्या हो जाएं? 0 हो जाएं। या फिर क्या हो सकता है? देखो याद करो, जब हमें परपेंडिकुलर कोई भी 2 वेक्टर्स को अगर परपेंडिकुलर दिखाना होता था तो हम क्या काम करते थे? उन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल ले आते थे? 0 के इक्वल। तो या तो क्या होंगे? ये दोनों ही वेक्टर्स, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये 2 कंडीशन यहां से आती है। क्लियर है? अगर 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो ये 2 कंडीशन आ चुकी हैं। सेम ऐसी अगर मैं यहाँ से कंडीशन लेके चलूँ बेटा, तो यहाँ से भी 2 कंडीशन होंगी वैसे तो। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ अगर 0 है तो यहाँ से हमारे पास क्या आता था? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल होता था? 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या लिख देते थे कि मोड ऑफ ए वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। मींस ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? यहाँ से 0 के इक्वल। जो सेकंड कंडीशन होगी क्या कि दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? अगर 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर। क्या ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो सकता है? दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 0 बनेगा। इसलिए जो सेकंड कंडीशन होगी उसमें तो क्या लिख देंगे हम? बट ए वेक्टर कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। मीन्स सेकंड वाली कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई क्योंकि दोनों ही क्या थे? सेम वेक्टर थे। तो यहाँ से ए की कंडीशन आई तभी ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल हो सकती है। तब क्या हो? ए वेक्टर क्या हो जाए? 0 हो जाए। यही है बच्चों। यहां से आया कि ए वेक्टर 0 हो सकता है, बी वेक्टर 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं, या फिर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो दोनों कंडीशंस में कॉमन कंडीशन क्या है? दोनों कंडीशंस में कॉमन कंडीशन क्या बच्चों? कि ए वेक्टर को तो क्या होना पड़ेगा? 0 वेक्टर। हमें यहां से ये पता चल चुका है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो क्या होगा? 0 होगा। या फिर बोल सकते हैं कि ए वेक्टर का जो ए वेक्टर होगा वो तो क्या होगा? 0 वेक्टर। ए वेक्टर इज 0 वेक्टर। क्लियर है? दोनों में यही कॉमन कंडीशन। लेकिन बी वेक्टर के बारे में हम यहाँ से नहीं बता सकते। क्या यहाँ से हम कुछ एस्टिमेट लगा सकते हैं? अगर बी वेक्टर के बारे में हम यहाँ से बोलेंगे तो सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि बी वेक्टर 0 वेक्टर भी हो सकता है और बी वेक्टर नॉन 0 भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? तो बी वेक्टर के बारे में हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि बी वेक्टर नॉन 0 भी हो सकता है। तो बी वेक्टर भी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? दैट इंप्लाइज बी वेक्टर इज एनी वेक्टर। बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है बच्चों, 0 वेक्टर भी हो सकता है, नॉन 0 वेक्टर भी हो सकता है। क्लियर है?
बस नॉलेज टाइप क्वेश्चन था बेटा, लिखने का इतना कुछ नहीं था बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों क्या दिया। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, मीन्स हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी, और वो तीनों ही वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं। अगर यूनिट वेक्टर तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, 1 होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख दूं, सबसे पहले तो मैं गिवन है क्या कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। तीनों ही कैसे वेक्टर्स हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो मैं यहाँ से लिख दूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, तीनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। क्यों, क्योंकि तीनों वेक्टर्स कैसे हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर है। क्लियर है इतना। और क्या गिवन है बच्चों में, हमें गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के इक्वल। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के इक्वल है। क्लियर है, ये चीज हमें गिवन है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर प्लस बी सी और प्लस सी और ए की। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है बी वेक्टर के साथ, बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है सी वेक्टर के साथ, और सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर के साथ। ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो निकालते हैं बच्चों इसकी वैल्यू। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें यही चाहिए सेम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो जो हमें गिवन था ना, ये लेके चलते हैं। हमें गिवन क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या था गिवन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसके बाद प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल था, 0 वेक्टर के इक्वल था। तो यही लेके चलते हैं। इसी में स्केयर करते बेटा दोनों साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने क्या किया इसको, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया हमने, स्केयर कर दिया। जब दोनों साइड स्केयर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर और कंप्लीट का स्केयर इक्वल टू, इस साइड जब 0 वेक्टर का स्केयर करेंगे तो मीन्स 0 वेक्टर इंटू 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर इंटू 0 वेक्टर करेंगे तो वापस 0 ही आएगा। तो यहाँ पे तो क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब इसका स्केयर है तो कैसे करेंगे, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर। क्लियर है, और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, साथ में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 के इक्वल। अब दोनों की क्या करनी है हमें, डॉट प्रोडक्ट, वो कर सकते हैं। पहले ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ करेंगे तो क्या है हमारे पास, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ, फिर ए वेक्टर की सी वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर प्लस बी की ए के साथ करेंगे, फिर बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और प्लस बी वेक्टर की सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। सेम ऐसे ही सी की भी किसके साथ करेंगे, तीनों के साथ। तो क्या हमारे पास, सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों। ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट क्या होती है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, यही होता है, प्लस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर। अब बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर के साथ क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है, तो हम इसको ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिया मैंने इसको, ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बी वेक्टर के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर प्लस सी ए को, सी वेक्टर की ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, कम्यूटेटिव यूज कर दें। तो क्या आएगा, ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर। सेम ऐसे इसको भी कम्यूटेटिव यूज कर दी तो बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर प्लस ये कितना बन गया, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों यहाँ तक।
क्या कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, देन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैंने पहले लिख लेता हूँ ये चीजें, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर कितने टाइम्स है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर प्लस सेम ऐसे ही बी सी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर प्लस सेम ऐसे ही ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, चेक कर लो, ये रहे 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू किसके है, 0 के इक्वल। अब इनका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 1 1 दे रखा है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो क्या इतना है बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस क्या है 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3 को अगर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव, और इस कंप्लीट में से मैं क्या निकाल रहा हूँ 2 कॉमन, तो कितना है ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर और सी वेक्टर। क्लियर है? और इक्वल टू क्या बच्चों, इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, 1 को 3 टाइम्स ऐड किया था तो -3, तो 0 - 3। क्लियर बेटा यहाँ तक? क्लियर है? उसके बाद देखो 2 इस कंप्लीट के साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड, और जो हमें चाहिए था जो प्रूव करना था वो यही है ना, तो देख लो इसको कंपेयर कर लेना, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर प्लस यहाँ पे ए वेक्टर सी वेक्टर, यहाँ पे क्या है सी वेक्टर और ए वेक्टर है, मीन्स आगे पीछे, और मैंने बताया था वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव क्या होती है, ओल्ड होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू -3/2। तो बेटा वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास इसकी, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कितनी आई बच्चों, वैल्यू इज -3/2 आई। कितनी आई वैल्यू, -3/2। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों, 13 हो चुका है बच्चों, 14 देखते हैं, 14 सॉरी, क्या 14 नंबर क्वेश्चन, इफ आइदर वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। ये बोल रखा है कि अगर ए वेक्टर किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के इक्वल, और बी वेक्टर किसके इक्वल है, बी वेक्टर भी किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के इक्वल। क्लियर है? इफ ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो दैट इम्प्लाइज, देन मीन्स दैट इम्प्लाइज, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होगी ना वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। चलो ठीक है, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मीन्स कह रहा है अगर ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर 0, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी। तो ये बताओ कि कन्वर्स इसका ट्रू है, यानी कन्वर्स ट्रू होने का मतलब अगर इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, अगर क्या गिवन हमें, इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या हो बच्चों, 0, तो क्या यहां से यही इंप्लाई करता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 के इक्वल होगा? नहीं बेटा, यहां से तो 2 कंडीशन इंप्लाई करती हैं, और 2 कंडीशन मैं तुम्हें बता चुका हूं कौन कौन सी। आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0, या तो यहां से अगर हमें ये गिवन होगा ना, तो या तो ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, और या बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, या फिर दोनों ही क्या हो सकते हैं 0, या फिर सेकंड कंडीशन क्या होती थी, अगर 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इट मीन्स क्या हो सकता है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये भी तो हो सकता है बच्चों। क्लियर है? मीन्स यहां से तो अगर हमें गिवन है या तो ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर 0 है, तो यहां से तो यही कंडीशन फुलफिल होगी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट पक्का किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। लेकिन अगर 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो वहां से तो ये 2 कंडीशन आ सकती हैं। क्लियर बच्चों? क्या पता 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, तो वो वेक्टर्स 0 ना हो, लेकिन वो दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्लियर बच्चों? तो यहां से हम क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स। और ये ए और बी वेक्टर कैसे हैं, नॉन जीरो वेक्टर, तो क्या लिख देंगे, बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर्स। क्लियर है, मीन्स ये रिजल्ट सेकंड वाला रिजल्ट ट्रू नहीं है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, टेक एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर, मीन्स एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि लास्ट में बोल रखा है जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, मीन्स एग्जाम्पल से करना है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, वहां से तुम्हें बताएंगे कि कैसे नहीं ये रिजल्ट प्रूव। टेक, हमने दो वेक्टर्स लेते हैं, टेक एनी टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स, कौन कौन से, टू वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, टू नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दोनों ही कैसे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो एग्जांपल में लेते हैं बच्चों, एक ए वेक्टर लिया मैंने, क्या ए वेक्टर लेते हैं बच्चों, आई कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप। एक बी वेक्टर लेते हैं, बी वेक्टर क्या लिया मैंने, 2i कैप प्लस के j कैप। क्लियर है, ये दो वेक्टर्स लिए। अब देखो ये दोनों ही वेक्टर्स क्या बच्चों, नॉन जीरो हैं, दोनों ही वेक्टर कैसे हैं, नॉन जीरो हैं। क्लियर है, अब इन दोनों वेक्टर्स की मुझे क्या दिखानी है, डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखानी है, तो दिखाते हैं बच्चों, ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर कैसे करते हैं पता है ना, आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप और डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर मीन्स 2i कैप और प्लस के j कैप। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i की i कैप वाले के साथ कितना आया, -2 आया, j कैप की j कैप वाले के साथ कितना आएगा, यहाँ पे क्या है +2, यहाँ पे क्या है +1, तो कितना है 2 × 1 = 2, -2 + 2 = 0, मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर कितना आया, 0 आया। चेक कर लो, दो ऐसे वेक्टर लिए थे जो क्या थे, नॉन जीरो वेक्टर्स थे। कैसे थे, नॉन जीरो वेक्टर्स थे, लेकिन उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ चुकी है, 0 की इक्वल आ चुकी है। तो बेटा ये सेकंड वाला जो हमारा क्या है केस है, ये क्या है, ट्रू नहीं है। अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो वहां से बोल सकते हैं कि ए वेक्टर 0 होगा या बी वेक्टर 0 होगा, या फिर दोनों वेक्टर्स क्या भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। क्लियर है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट केस है वो क्या है, ट्रू है, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। क्लियर बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, तो इनको बहुत ध्यान से करना है। क्लियर बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 15, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, हमें वर्टिसेस दे रखे हैं क्या, ए बी सी, किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, आर 1 2 3 -1 0 0 और 0 1 2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड देन फाइंड एंगल ए बी सी, हमें एंगल ए बी सी निकालना है। और उसके बाद क्या बोला कि एंगल ए बी सी इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, मीन्स जो एंगल बी है वो कौन कौन से वेक्टर्स के बीच में हमें वो गिवन दे रखा है। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, दिस वर्टिसेस इज ए, दिस वर्टिसेस इज बी एंड दिस वर्टिसेस इज सी। हमें एंगल ए बी सी निकालना है, ए बी सी एंगल निकालना है तो मीन्स ये निकालना है। क्लियर है, इसका नाम मैं रख देता हूं क्या है, थीटा, मीन्स ये थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, उसके बाद जो ये ए बी सी एंगल है कौन कौन से वेक्टर्स के बीच में है, वो है बी ए वेक्टर, मीन्स बी ए वेक्टर इस वेक्टर के बीच में और बी सी वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 1 2 3 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 0 0 और सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या बच्चों, 0 1 और 2। क्लियर है, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये एंगल बी निकालना है, मीन्स थीटा निकालना है। निकाल सकते हैं इजीली, कैसे, सबसे पहले बी ए वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद बी सी वेक्टर निकालेंगे। तो जब बी ए वेक्टर निकालना हो और हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो निकालना बताया था बच्चों, सेकंड एक्सरसाइज में 10.2 एक्सरसाइज में बताया था ना, कैसे निकालते हैं,
टर्मिनल जो पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट कौन सा है ए, इनिशियल पॉइंट कौन सा है बी, तो टर्मिनल वाले में से कौन से माइनस कर देंगे, इनिशियल वाले। तो 1 माइनस 1, 1 माइनस ऑफ माइनस 1, तो 1 क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस जो हमारा फार्मूले में होता है वो, और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1। क्लियर बच्चों, और साथ में क्या हो जाएगा, क्या लग जाएगा साथ में आई कैप। क्लियर है। सेम ऐसे ही प्लस 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 जे कैप, और प्लस 3 माइनस 0 के कैप, यही होगा। तो क्या है हमारे पास बी ए वैक्टर 1 प्लस 1 इज 2, 2 आई कैप प्लस के 2 जे कैप और प्लस के 3 के कैप, ये क्या आ चुका है, बी ए वैक्टर आ चुका है। क्लियर है। ऐसे ही क्या निकाल सकते हैं, बी सी वैक्टर निकाल सकते हैं। तो बी सी वैक्टर जब हमने निकाला तो क्या है, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट वाले माइनस करने हैं, तो 0 माइनस 1, तो 0 माइनस माइनस इज प्लस 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 जे कैप प्लस 2 माइनस 0 के कैप। तो हमारे पास वेक्टर कितना बना, आई कैप प्लस के जे कैप और प्लस के 2 के कैप। दिस इज बी सी वैक्टर। क्लियर, इतना क्लियर बच्चों। अब देखो हमें इस बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर के बीच का एंगल निकालना था, तो क्या मैं ऐसे वही फार्मूला यूज कर दूं, कौन सा, कि ए वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वैक्टर किसके इक्वल होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर और इनटू में कोस थीटा। हमारा फार्मूला तो यही था बच्चों जो हम सीख के आए थे इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में, यही था ना फार्मूला। तो क्लियर बच्चों, तो इसी पे हम यूज करने वाले हैं, इसी फार्मूले से निकालेंगे थीटा की वैल्यू। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ए वेक्टर की जगह क्या, वहां पे ऐसे ही तो होता था बच्चों, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ये बी वेक्टर होता था, ये वेक्टर होता था और ये एंगल थीटा निकालते थे, वहां पे ऐसे ही होता था। अब ए वेक्टर की जगह क्या है, बी ए वेक्टर है, इतना ही तो चेंज है। तो क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसके साथ है, बी सी वैक्टर के साथ, तो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता था, यहाँ पे बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में कोस थीटा। क्लियर है। तो यहां से कोस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा इक्वल टू बी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर और इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी वेक्टर। क्लियर है, क्लियर इतना। अब देखो सबसे पहले बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर दोनों वैक्टर्स हमारे पास, उन दोनों वैक्टर्स का क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चों बी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 4 इज 17, मीन्स कितना आया, अंडर रूट 17 आया। सेम ऐसे बी सी वैक्टर का क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड, बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, मीन्स 4 प्लस 1 इज 5 और 1 6, मीन्स रूट है 6 आया। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। उसके बाद दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आ चुका है, अब क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट और निकाल लेते हैं बेटा, उसके बाद बस वैल्यूज ही पुट करनी होंगी हमें। क्लियर है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं बी ए वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी सी वैक्टर, बी ए वैक्टर कितना है 2 आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के 3 के कैप, और बी सी वैक्टर क्या है आई कैप प्लस के जे कैप और प्लस के 2 के कैप। क्लियर बेटा यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है तो आई कैप की आई कैप वाले के साथ ही करते हैं, तो 2 आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 जे कैप की जे कैप के साथ करेंगे तो प्लस 2 और 3 की 2 के कैप के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो कितना आया बच्चों हमारे पास से 10 आया। मीन्स बी ए वेक्टर क्या बच्चों हमारे पास से बी ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी सी वेक्टर कितना आया, 10 आया। क्लियर है बच्चों। हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ चुके हैं, वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट भी आ चुकी है, तो अब क्या निकालना, हमें थीटा निकालना है, तो निकाल सकते हैं इजिली। तो कोस थीटा इक्वल टू बी ए वैक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी सी वैक्टर कितना है 10 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 17 और इनटू में
√6। तो ये कितना बन चुका है, कोस थीटा इक्वल टू 10 अपॉन √102। कितना बन चुका है, कोस थीटा किसके इक्वल आ चुका है, 10 अपॉन 102। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, कोस इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 10 अपॉन √102। क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, थीटा की वैल्यू आ चुकी है। किसकी आ चुकी है बच्चों, थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू आने का मतलब थीटा क्या था हमारा, एंगल बी था, तो मीन्स एंगल ए बी सी क्या आ चुका हमारे पास, कोस इनवर्स 10 अपॉन √102। चेक कर लो बेटा, आंसर चेक कर लो, यही हमारा क्या है, आंसर है। एंगल ए बी सी कितना आ चुका है बच्चों, कोस इनवर्स 10 अपॉन √102 आ चुका है। क्लियर बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताने, अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग चलता है, ठीक है। क्लियर बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।